नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। सभी नए सब्सक्राइबर का मैं स्वागत करता हूं और प्लीज़ बेल आइकॉन जरूर दबाया करें, जिससे कि मेरा राशिफल के वीडियोस या दूसरे प्लैनेट्स की जब राशि चेंज होते हैं उनके ट्रांजिट के वीडियो भी आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन हमारे देश के, हिंदुस्तान के, जिन्होंने अपने काम करने के तरीके का सिक्का अपने अपने राज्य में बहुत अच्छी तरह से मनवाया और ये दोनों ही पॉलिटिशियन विश्व प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन दोनों व्यक्तियों के, इन दोनों पॉलिटिशियंस की हॉरोस्कोप की अंदर जो समानताएं हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, वो हम ढूंढेंगे कि क्या मोदी जी की और योगी जी की कुंडली में क्या समानता है कि ये दोनों मुख्यमंत्री बने, ये दोनों स्पिरिचुअल हैं, इन दोनों ने अपने अपने कामकाज से अपने अपने राज्य में अपनी मैनेजमेंट का सिक्का जमाया और लोगों का इनके ऊपर बहुत अच्छा विश्वास बना और लोगों ने अच्छी वोटों से इनको जितवाया। देखिए, राजनीति में ऊपर नीचे अप डाउन चलते रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें यह मानना ही पड़ेगा कि ये दोनों सफल पॉलिटिशियन हैं। तो दोस्तों, मैं आशा ये करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को देखने को और सीखने को मिलेगा कि किस तरह से ज्योतिष में रिजल्ट्स को निकाला जाता है, किस तरह से कुंडलियों में अगर सिमिलैरिटीज होती हैं तो एक जैसे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। जिन लोगों को ज्योतिष सीखने का शौक है, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, उनको ज्योतिष के कुछ एक योग भी सीखने को मिलेंगे। तो आशा ये करता हूं कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। हम लोग टोटल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, क्या योग बनते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। और आगे थोड़ी बात करना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूं, तो आप लोग पहले मेरे उस ईमेल पर कांटेक्ट करें, फिर आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो दोनों बेहतरीन और शानदार पॉलिटिशियंस से। दोनों की बर्थ डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूं। योगी जी का जन्म 29 दिसंबर 1971 को और मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। ये दोनों जन्म पत्रियां आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। अभी हम लोग योगी जी की जन्म पत्री को मोदी जी की जन्म पत्री के साथ मैच कर देख रहे हैं। दोनों के दोनों पॉलिटिशियन हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं और हैं। मोदी जी रह चुके हैं और योगी जी मुख्यमंत्री हैं। मैंने अपनी इस वीडियो को 4 भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम लोग बात करेंगे सिर्फ लगन की, दूसरे भाग में बात करेंगे चंद्रमा की, तीसरे भाग में हम प्रोफेशन की बात करेंगे, 5 और 10 का कनेक्शन लगन के साथ देखेंगे दोनों कुंडलियों में, और चौथे भाग में हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। तो इस तरह से मैंने अपना आज का ये वीडियो 4 भाग में बांटा है। आशा है आप मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और आप लोगों को सीखने को मिलेगा। प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कुंडली दोनों की आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ गई है। पहले योगी जी की कुंडली है और साथ में फिर मोदी जी की कुंडली है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लगन की, कि लगन क्या कहता है। अगर आपकी कुंडली का लगन मजबूत है, आपकी कुंडली का लगन आपकी जिंदगी का स्तंभ है, अगर वो अच्छी पोजीशन में है, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी की आशा और उम्मीद कर सकते हो। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत है और दशाओं का सीक्वेंस अच्छा है, तो प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में जरूर आएगी, अगर कुंडली के अंदर अच्छे योग बने हुए हैं तो बात करते हैं लगन की।
तो दोनों लग्नों की तरफ देखो। योगी जी की कुंडली का लगन जब हम देखते हैं तो दोस्तों वहां पर कर्क राशि है, और मोदी जी की कुंडली की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो वहां पर वृश्चिक राशि है। तो ये दोनों के दोनों लग्न वाटर साइन के हैं, जल तत्व राशियों के हैं। ये सिमिलैरिटी है। कुंडली के अंदर आगे देखते हैं, लगन लॉर्ड को देखते हैं। अब हम लगन लॉर्ड की क्या स्थिति है कुंडली में। योगी जी की कुंडली में जब हम लगन लॉर्ड को देखते हैं तो लगन का स्वामी चंद्रमा बनता है, जो 11th हाउस में 11वें घर में उच्च राशि का हो गया है। एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। जब भी लगन का स्वामी 11th हाउस में जाता है, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी की लगभग गारंटी है, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो, क्योंकि 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। तो यहां पर चंद्रमा योगी जी की कुंडली में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है 11th हाउस में। अब मोदी जी की कुंडली पर ध्यान दे। मोदी जी की कुंडली में लगन का स्वामी लगन में ही है। मोदी जी की कुंडली का वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है, जो लगन में ही बैठा है। ये एक मजबूत स्थिति है। दोनों कुंडलियों के अंदर लगन अच्छी स्थिति में है। दोनों कुंडलियों में अब हम लगन के स्वामी का यानी कि लग्नेश का संबंध या लगन का संबंध हम चंद्रमा से देखते हैं। अब हम चंद्रमा से क्यों देख रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। किसी भी राजनीतिज्ञ की जन्म पत्री को अगर आपको देखना है, किसी भी, वैसे तो किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री को देखना है तो चंद्रमा देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर राजनीतिज्ञ की जन्म पत्री देखनी है या किसी व्यक्ति को यह बताना है कि आप राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन बनोगे, तो उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शनि का मजबूत होना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा और शनि ये दोनों मासिस के कारक प्लैनेट हैं, सिग्निफिकेटर हैं। अब हम चंद्रमा का संबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं दोनों कुंडलियों में लगन के साथ। योगी जी की कुंडली में देखें तो योगी जी का तो करक लगन ही है, तो चंद्रमा का संबंध लगन से ही बन गया और वो स्ट्रांगली प्लेस्ड है, मैंने आपको बता दिया। मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा मोदी जी की कुंडली में लगन में लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। तो चंद्रमा का संबंध दोनों कुंडलियों में लगन और लग्नेश से बन गया। अब आगे हम देखते हैं लगन के नक्षत्र का स्वामी, उसका क्या संबंध बनता है। योगी जी की कुंडली में देखते हैं तो योगी जी के लगन का नक्षत्र आश्लेषा है, और आश्लेषा का स्वामी बुध होता है, मरकरी होता है। और आप देखो योगी जी की कुंडली में बुध के ऊपर शनि की और चंद्रमा की दृष्टि है, लेकिन इंपॉर्टेंटली शनि की दृष्टि है। अब हम मोदी जी की कुंडली में चलते हैं। मोदी जी की कुंडली में मोदी जी की कुंडली में जब हम देखते हैं तो मोदी जी का विशाखा नक्षत्र है, और विशाखा नक्षत्र का स्वामी बनता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अब मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति पर शनि का प्रभाव है यानी कि दृष्टि है। तो इस तरह से हमने लगन का पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपने देखा कि लगन और लग्नेश पर चंद्रमा और शनि दोनों का प्रभाव योगी जी की कुंडली में भी है और मोदी जी की कुंडली में भी है। मैंने आपको बताया कि चंद्रमा और शनि दोनों मासिस के कारक प्लैनेट हैं, और आप ये देखो दोनों के दोनों समाज की सेवा कर रहे हैं, दोनों पॉलिटिशियन हैं और दोनों पर जनता का एक अच्छा विश्वास है। अब हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा, दोनों के चंद्रमा का लगन से संबंध देखते हैं। अब हम चंद्र लगन को देख रहे हैं, पहले हम लगन को देख रहे थे, अब हम चंद्र लगन से देख रहे हैं, या चंद्रमा का चंद्र लगन के स्वामी के साथ प्रभाव देख रहे हैं। अब आप देखिए योगी जी की कुंडली में चंद्रमा तो लग्नेश बनता ही है, ये पहली बात हो चुकी है। मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा लगन में बैठा है, ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करा, तो दोनों का संबंध चंद्रमा से बन गया। अब हम चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड की बात करते हैं। तो योगी जी का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा योगी जी की कुंडली में शनि के साथ बैठा है। एक बार फिर शनि का प्रभाव आप चंद्रमा के ऊपर देखो।
शनि और चंद्रमा का कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन लगन, लग्नेश और चंद्रमा से बन रहा है ये आप लोग देख रहे हो। अब मोदी जी की कुंडली का चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा को देखते हैं। मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी खुद शनि ही है। आपने देखा, इस बात को आपने नोटिस किया? लगन, लग्नेश, चंद्रमा और चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी और स्वामियों का संबंध चंद्रमा और शनि से प्रीडोमिनेंटली आ रहा है। अब हम चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का लगन से संबंध देखते हैं। योगी जी की कुंडली में चंद्रमा लग्नेशी है तो इसलिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात नहीं रहेगी। लेकिन मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा का संबंध लगन से बना हुआ है, मैं पहले बता चुका हूं। तो मेरा अब ये चंद्रमा वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि लगन, लग्नेश का संबंध प्रीडोमिनेंटली चंद्रमा और शनि से बना हुआ है नक्षत्रों के साथ। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ गए हैं। लगन का संबंध अगर 5वें घर से 10वें घर से बनता है तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में बहुत ही अच्छी उन्नति करते हैं। अब क्योंकि ये जन्मपत्री राजनीतिज्ञों की है, मुख्यमंत्री की है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको पॉलिटिकली बात करूंगा। देखिए, जो हमारे ज्योतिष के शास्त्र हैं उसके अंदर 5वें घर को मुख्यमंत्री का हाउस बताया गया है। 10वां घर आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन है, आपके कर्म का घर है, और लगन तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपका खुद का शरीर है ही। तो जब 5वें घर का 10वें घर का संबंध लगन से बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छी उन्नति करते हैं। तो क्या ये संबंध दोनों कुंडलियों में बन रहा है? चलिए इस बात को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुंडली पहले देखते हैं योगी जी की। योगी जी की कुंडली के अंदर आप देखो 5वें घर का स्वामी मंगल है जो 9th हाउस में जाकर बैठ गया है। इस 9वें घर के स्वामी के ऊपर 9th हाउस लॉर्ड बृहस्पति की दृष्टि है और इस बृहस्पति के ऊपर लग्नेश की दृष्टि है। आप देख रहे हो कुंडली के अंदर 5वें और 10वें घर का स्वामी तो मंगल ही है। ये तो योग कारक प्लेनेट हो गया। इसके ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ी जो लग्नेश से दृष्ट है तो इस मंगल को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। तो मंगल ने और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर का कितना बेहतरीन काम हो रहा है और दूसरे राज्य के लोग भी ये कहते हैं हमें योगी वाला काम चाहिए अपने अपने राज्यों में। तो 10th हाउस मंगल को देख रहे हो यहाँ पे कितना स्ट्रांग पड़ा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो ये मंगल का संबंध लग्नेश से भी बन गया। अब इसको हम मोदी जी की कुंडली में देखते हैं। 5वां घर क्योंकि मुख्यमंत्री का घर होता है तो 5वें घर का स्वामी बृहस्पति जो केंद्र में बैठकर 10th हाउस को देख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। और 10th हाउस लॉर्ड सूर्य 5th हाउस को देख रहा है। मैं आशा और उम्मीद रखता हूं आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो। 5वें मोदी जी की कुंडली में 5वें घर का 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस को देख रहा है और 10th हाउस लॉर्ड सन 5th हाउस को देख रहा है। और ये सूर्य बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति के अंदर है क्योंकि 11th हाउस में है। अब जो 5वें घर का स्वामी बृहस्पति है उसके ऊपर लग्नेश मंगल की दृष्टि है। तो इस तरह से लगन 5th हाउस 10th हाउस का कनेक्शन हमारा मोदी जी की कुंडली में भी स्टैब्लिश होता है। अब हम देखते हैं राहु की स्थिति, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए राहु का, क्योंकि राहु राजनीति का कारक प्लेनेट भी है। राहु की स्थिति को देखते हैं कि क्या दोनों की कुंडलियों में सिमिलैरिटीज हैं। अब राहु को देखो, योगी जी की कुंडली में राहु 7th हाउस में बैठा है। राहु के लिए मैं आपको बता दूं, राहु और केतु
जिस घर में बैठते हैं उस घर के स्वामी हो जाते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी हो जाते हैं। क्योंकि हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में राहु और केतु को किसी भी तरह का स्वामित्व या लॉर्डशिप नहीं दी गई है। ये तो बेघर प्लेनेट हैं, जिस राशि में जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, वहां के स्वामी हो जाते हैं। तो हम अपनी कुंडली को शास्त्रीयता के अनुसार ही देखेंगे। तो योगी जी की कुंडली में राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस में बैठा हुआ राहु 4th और 11th हाउस लॉर्ड शुक्र के साथ है, वेरी वेल प्लेस्ड है, एक अच्छा योग बना रहा है। और राहु जिस राशि में बैठा है, मकर राशि में, उसका स्वामी शनि 11th हाउस में आ गया है। तो योगी जी की कुंडली में राहु का संबंध 7th हाउस और 11th हाउस से बनता है। तो क्या ऐसा ही संबंध कुछ मोदी जी की कुंडली में भी बनता है राहु का? चलिए देखते हैं। मोदी जी की कुंडली में राहु का संबंध या राहु की प्लेसमेंट 5वें घर में है। तो 5वें घर में है तो राहु 5th हाउस लॉर्ड भी हो गया है। तो 5th हाउस लॉर्ड हो गया है तो राहु अपनी राशि लॉर्ड के अनुसार भी रिजल्ट देगा। तो राहु मीन राशि में है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति जो 10th हाउस को देख रहा है। स्टैब्लिश हो गया, बेहतरीन कनेक्शन। और राहु मोदी जी की कुंडली में 5 और 11 के एक्सेस पर है। तो दोनों कुंडलियों में राहु का सिमिलैरिटी बहुत बेहतरीन और एक जैसी बनी हुई है। तो जब भी राहु का कनेक्शन शनि, चंद्रमा, लगन, 10th हाउस, 5th हाउस, मतलब राहु एक के साथ एक फ्री दे देता भाई दोस्तों। ये ऐसा बेहतरीन प्लेनेट है, आप इसके लिए अपने मन में दुर्भावना ना रखें। तो राहु जब अच्छी पोजीशन में होता है तो ये छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब हम अपने वीडियो के अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की, जो 4th पार्ट है मेरी इस वीडियो का, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। तो इस कुंडली के अंदर स्पिरिचुअलिटी, लगन का संबंध 9th हाउस से, 9th का हाउस का संबंध लगन से। 9th हाउस हमारी जन्म पत्री का धार्मिक स्थान है, बृहस्पति उसका सिग्निफिकेटर है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने जा रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या लगन का संबंध 9th हाउस से बनता है, जो धर्म का या धार्मिक स्थान है हमारी जन्म पत्री में। योगी जी की कुंडली में देखते हैं। योगी जी की कुंडली में लगन का स्वामी चंद्रमा जो 9th हाउस लॉर्ड बृहस्पति से दृष्ट है। 9th हाउस लॉर्ड बृहस्पति जो 5th हाउस में आ गया है, वो लग्नेश को भी देख रहा है और लगन को भी देख रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा योग है। और आप जानते हो योगी जी 24 आवर भगवाधारी व्यक्ति हैं। ये एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी का योग है। साथ ही मैं आपको और भी बता देता हूँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवाधारी होने का। चंद्रमा का संबंध शनि से बना हुआ है। चंद्रमा और शनि का संबंध जब भी बनता है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल संत उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं। तो मैंने आपको 1-2 योग योगी जी की कुंडली के अंदर बता दिए। अब मोदी जी की कुंडली में देखते हैं। यहां भी वैसे ही योग बना हुआ है। ठीक है, मोदी जी का विवाह हुआ, वो एक अलग चैप्टर है कुंडली का, लेकिन फिर भी जिंदगी का बड़ा टाइम उन्होंने अविवाहित रहते हुए या एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हुए या समाज सेवी होते हुए निकाला है। अब देखते हैं मोदी जी की कुंडली में। आप देखिए मोदी जी की कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड चंद्रमा बन जाता है, जो लगन में लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। एक उच्च कोटि का शानदार स्पिरिचुअल योग। और दोनों की स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों के दोनों धार्मिक व्यक्ति हैं। पूजा पाठ में इनका बहुत ही अच्छा विश्वास है। और आपको मैं जरा थोड़ा और आगे चलकर थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा मैं और आगे ले जाऊं तो मैं और भी बताऊं। कुंडली के अंदर धर्म त्रिकोण अगर कनेक्ट कर जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। तो
तो जरा योगी जी की कुंडली पर ध्यान देते हैं। धर्म त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? लगन, 5वां घर और 9वां घर। लगन, 5th हाउस और 9th हाउस का जब भी कनेक्शन होगा, ऐसे लोग धार्मिक पूजा पाठ करने वाले स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होते हैं। तो दोनों कुंडलियों में अब ये देखते हैं। योगी जी की कुंडली में लगन का स्वामी चंद्रमा जो 11th हाउस में चला गया है, वो 9th हाउस लॉर्ड बृहस्पति से दृष्ट है। और जरा ध्यान दो, 5th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में आ गया है। तो लगन का संबंध पंचमेश से, नवमेश से बहुत अच्छी तरह से योगी जी की कुंडली में स्टैब्लिश हो रहा है। अब इसको जरा हम मोदी जी की कुंडली पर देखते हैं। मोदी जी की कुंडली में आप देखो, लगन लॉर्ड लगन में है, 9th हाउस लॉर्ड लगनेश के साथ लगन में आकर बैठ गया है, और लगनेश मंगल की दृष्टि 5th हाउस लॉर्ड बृहस्पति पर है। तो मोदी जी की कुंडली में भी 1, 5, 9 हाउसेस का कनेक्शन बहुत अच्छे से स्टैब्लिश है। ये भी स्पिरिचुअलिटी का या संत बनने का एक अच्छा योग है। दोनों कुंडलियों को काल पुरुष की कुंडलियों पर रखकर अगर मैं देखता हूं, तो काल पुरुष की कुंडलियों का 4, 8 और 12 ये भाव मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं। आप देखो, इस कुंडली के अंदर मोक्ष त्रिकोण, काल पुरुष के मोक्ष त्रिकोण भी आपस में वेरी वेल कनेक्टेड हैं। अब एक और स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो केतु की बात किए बगैर मैं नहीं रह सकता। केतु हमारे ज़ोडिएक में, हमारे प्लैनेट्स में सुपर स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो क्या केतु का संबंध अच्छे हाउसेस से बनता है? क्या वो स्पिरिचुअलिटी दे रहा है? योगी जी की कुंडली में देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, योगी जी की कुंडली के अंदर, योगी जी की कुंडली में केतु लगन में ही बैठा है। अब क्योंकि केतु लगन में बैठा है, तो वो लगन का स्वामी हो गया, तो लगन लॉर्ड के अनुसार भी रिजल्ट देगा। अब देखो, लगन लॉर्ड उच्च का 11th हाउस में हो गया है, तो केतु को यहां पर उसने स्ट्रांग बना दिया। और ये केतु 8th हाउस लॉर्ड सैटर्न के साथ भी है। अब जिन लोगों को अष्टांग योग पता है, यम नियम वाला वो योग पता है, तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो केतु इनकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है। अब मोदी जी की कुंडली में देखते हैं। मोदी जी की कुंडली में केतु 11th हाउस में बैठ गया है, तो जहां केतु बैठता है वहां का स्वामी हो जाता है। अब जरा ध्यान दो, कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में केतु 8th हाउस लॉर्ड के साथ बैठ गया है। योगी जी की कुंडली में भी 8th हाउस का संबंध आ रहा था, लगन का संबंध आ रहा था केतु के साथ। यहां पर भी केतु का संबंध 8th हाउस लॉर्ड के साथ आ रहा है। 11th हाउस में होने के कारण वो स्ट्रांग हो गया है। और मोदी जी की कुंडली में ये केतु 10th हाउस लॉर्ड के साथ बैठ गया है। तो दोनों कुंडलियों में केतु का संबंध लगभग एक जैसा है, लेकिन योगी जी की कुंडली में संबंध ज्यादा अच्छा है। इसीलिए योगी जी 24 आवर भगवाधारी व्यक्ति हैं और मोदी जी नहीं है। केतु का डिफरेंस है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने, मेरा वीडियो तो जरूर बड़ा हो गया है, आप लोगों ने आशा है कि पूरा देखा होगा। मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए कि एक अच्छी वीडियो बनाकर दोनों कुंडलियों की सिमिलैरिटीज को आप तक रखूं और आप लोगों को ज्योतिष सीखने का और ज्योतिष समझने का मौका मिले। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।